अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर जहलम के वीएन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दीना सईदा हुसैन डोगर ने यूनियन कौंसिल बदलूट और यूनियन कौंसिल जंजील में मुश्तरका इजलास का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में अजमत फरीद वराइज, एडमिनिस्ट्रेटर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट दीना, सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल बदलूट शाहिद बुखारी, सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल जंजेल चौधरी ताहिर अली, नंबरदार शकील अहमद कियानी, नंबरदार सकलैन महमूद, नंबरदार बाबू सलीम अख्तर, डॉक्टर बिलाल रशीद न्यूट्रिशन हेल्थ, सुल्तान जलाल, चौधरी आमिर सियाल और नंबरदार अब्दुर्रऊफ समेत अहलियान इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने अब गाँव चमकेगे प्रोग्राम के हवाले से लोगों के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए अहकामात भी सादिर फरमाए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए लोगों से तजावीज़ ली गई और फीस की रिकवरी के लिए अवाम से ताउन की अपील की गई ताकि ये प्रोग्राम मज़ीद बेहतर अंदाज से काम जारी रख सके। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़हीर अब्बास से। जी ज़हीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब और डिप्टी कमिश्नर जेएलएम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फ़ारूक साहब के अहकामात की रोशनी में अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत आज दो यूनियन कौंसिल बदलौड़ और यूनियन कौंसिल जंजील का मुश्तरका इजलास जो है ये मुनक़िद किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर दीना सईदा हुसैन डोगर साहिबा जो है इनका इस हवाले से हम देख रहे हैं कि की रोल है और जब से दीना में आई हैं हमें फील्ड में ही नज़र आ रही हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ दीना आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप बहुत कम वक्त में आपने दीना के लिए और दीना के लोगों के मसाइल के लिए बहुत कुछ किया आपने। आज का जो ये सेटअप था, क्या समझती हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था और जो हुकूमती अहदाफ हैं वो हासिल कर पाएंगे? थैंक यू सो मच जी। हमारा मकसद जो है वो अब गांव चमकेंगे स्कीम और जितनी भी हुकूमत पंजाब की स्कीम्स हैं उनको लेटर इन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कराना है। यूनियन काउंसिल वाइज जाने का मकसद यही है कि लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, लोगों के मसाइल भी सुने, ना सिर्फ इस स्कीम से रिलेटेड वैसे जनरली जो उनको हमारे दफ्तर से शिकायत हैं उनको सुने और उनका कानून के मुताबिक जो है वो हल निकालने की कोशिश करें। फील्ड में आने का मकसद भी यही है कि इस स्कीम को रिकवरीज बेहतर करें और लोगों को काम करके दिखाएं ताकि लोगों का हमारे सिस्टम पे, हमारी हुकूमत पे एतमाद जो है वो बहाल हो सके। मैं हम देख रहे हैं कि एक यूनियन कौंसिल है, उसमें काफ़ी बड़ा एरिया होता है, गांव होते हैं, फिर आगे छोटे छोटे भी एरिया उसमें आते हैं। तो 3 सेंट्री वर्कर्स जो है वो काम करते हैं, एक लोडर होती है। अगर इसकी तादाद को बढ़ा दी जाए सेंट्री वर्कर्स को या कोई लोडर को साथ और ऐड कर दी जाए तो इससे क्या मज़ीद बेहतरी नहीं आ सकती? ये बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट जो है ये इनिशियली एक बिल्कुल इनिशियल फेजेस में, सो इसको हमने इसी पे बिल्ड अप करना है। अगर हम इनिशियल हमारी स्कीम में एक लोडर और 2 सेंट्री वर्कर्स हैं तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे काम रुक जाएगा। अगर लोगों का तामुन होगा, जिसके लिए हम आज यहाँ पे मौजूद थे, तो इसी को आगे फेजेस में इसको मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी इस स्कीम में जी। अच्छा, बड़े जो हम देखते हैं कि कूड़े के ढेर हैं, तो मैम उसके लिए तो मेरे ख्याल इनफरादी तौर पे कोई शख्स के लिए मुश्किल होगा कि तो अगर हैवी मशीनरी का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी मेरे ख्याल बेहतर। जी, ये बिल्कुल आपकी तजवीज़ जो है इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। हमने मशीनरी का जो शेड्यूल है वो हमारे दफ्तर की तरफ से एक इशू हो गया। जो यूनियन काउंसिल वाइज मशीनरी जो है हैवी आएगी और जो डंपिंग स्टेशंस हैं गाँव यूनियन काउंसिल लेवल पे जो मैनुअली नहीं उठाया जा सकते, वहाँ पे हमारी मशीनरी बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक इंगेज होगी और एक दफ़ा वो वहाँ से मशीनरी के थ्रू हम रिमूव कराएंगे ताकि फिर वो एक रूटीन में जो है वो सैनिटरी वर्कर्स के थ्रू हम काम जो है ना वो जारी रख सकें। जी बिल्कुल, अहलियाना इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर दीना सईदा हुसैन डोगर साहबा के हालिया इक़दामात की जो है वो बेहद तारीफ़ की है और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। जी।